नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और अब पंजाब से जुड़ी तमाम अपडेट पंजाब दिस वीक में। मोहाली स्टेडियम में साल 1993 से क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वहां अभी तक 14 टेस्ट, 26 वनडे और 9 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। बावजूद इसकी वर्ल्ड कप 2023 में मोहाली स्टेडियम को एक भी मैच की मेजबानी नहीं मिली, जिसे लेकर पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। यह पूरा विवाद क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्रिकेट वर्ल्ड कप की रही और जानबूझकर मोहाली क्रिकेट स्टेडियम को वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी से बाहर रखा गया। 2 दिन पहला ਸਕੈਜੂਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ 96 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ 48 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਕਬ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਮੈਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਮੈਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। इसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन की मांग पर मोहाली, पुणे और तिरुवनंतपुरम का नाम भी लिस्ट में शामिल किया गया। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ, ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੋਰਮਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ। मान सरकार राज्य में धोखाधड़ी के शिकार लाखों लोगों को इंसाफ दिलाने जा रही है। मान सरकार ने पंजाब में पर्ल चिट फंड कंपनी की प्रॉपर्टी जब्त करने का काम शुरू कर दिया है। इन संपत्तियों की नीलामी कर फ्रॉड के शिकार पीड़ित लोगों को पैसा वापस किया जाएगा। आरडीएफ एनएचएम पर केंद्र और पंजाब में घमासान। आर पार की तैयारी में पंजाब सरकार। ग्रामीण विकास फंड और नेशनल हेल्थ स्कीम को लेकर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से आरडीएफ और एनएचएम का पैसा नहीं दिए जाने को लेकर अब पंजाब सरकार आर पार की लड़ाई करने के मूड में नजर आ रही है। आरडीएफ और एनएचएम के फंड को लेकर अब पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र जानबूझकर पंजाब के हक का पैसा दबाकर बैठी है और पंजाब सरकार के बार बार अनुरोध के बावजूद आरडीएफ और नेशनल हेल्थ मिशन समेत विभिन्न मदों का पैसा पंजाब को नहीं दे रही है। हालांकि इस मुद्दे पर केंद्र से तल्खी के बावजूद मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस विवाद को अदालत के बाहर ही निपटा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सिलसिले में दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश में है, लेकिन पीएमओ से मुलाकात का समय मांगने के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी मुलाकात का समय नहीं दिया गया है, जिसके चलते फिलहाल ये विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है।
उन्होंने तो हमारा आरडीएफ का मतलब 3600 करोड़ देना है। तो देखो ये जो पैसा है ये चाहे रूरल डिस्पेंसरी है, रूरल रोड्स हैं, मंडीज़ हैं, उसके लिए है। हम उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। अब जिन्होंने मिस यूज़ किया था वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जहाँ उनकी जो इनके वो भाई बाल थे, इनके साथ उनकी गवर्नमेंट थी पहले बादल साहब के साथ, तो उन्होंने मिस यूज़ किया। हमने कभी मिस यूज़ नहीं किया, हमें तो मिले नहीं है फंड वो। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, गलत बात है। मतलब उनको ये फंड देना चाहिए, क्योंकि इससे पंजाब के जो गांव में रहने वाले हैं 2-2.5 करोड़ लोग हैं, 2.25 करोड़, ज़्यादा तो हमारे लोग गांव में रहते हैं, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा। तो वो हमारे अन्नदाता भी उनको कहते हो आप ना जी, हमारे लिए कितना काम करते हैं, हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, देश को सफिशेंट किया। अभी भी आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। इन्होंने हमारी ग्रांट बंद कर दी। आप सोचो जरा, अगर वो गाँव वाले अनाज पैदा करना बंद कर देंगे या इनको देना बंद कर देंगे, बोलो ना, अगर 1 साल इनको अनाज नहीं देंगे, इनको नानी याद आ जाएगी। तो इन्होंने हमारा 6 महीने से 8 महीने से हमारा फंड बंद कर रखा है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार के आरडीएफ और एनएचएम के अलावा अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाले तकरीबन 5800 करोड़ रुपया केंद्र सरकार पर बकाया है, जिसे लेकर पंजाब सरकार लगातार केंद्र से फंड जारी करने का अनुरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, इस सिलसिले में पंजाब सरकार के कई मंत्री कई बार दिल्ली का चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन केंद्र का रवैया टाल मटोल भरा रहा है, जिसे लेकर पंजाब सरकार में भारी नाराजगी है। यहाँ तक कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भी मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बारे में केंद्र सरकार की आलोचना कर चुके हैं और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार पंजाब के बकाया फंड का भुगतान नहीं करेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मैं इनसे बेनती करता हूँ कि हमारा रूरल फंड भी रिलीज़ करें और हमारा जो हेल्थ का है, जो एनएचएम का फंड है, वो भी रिलीज़ करें, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट बहुत ही एक क्रांतिकारी किस्म के जो हेल्थ रिफॉर्म्स लेके आ रही है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के ऊपर। अभी आपको मैंने प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर का बताया, टर्शरी केयर में मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट रख रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी बैंक बना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो सीएम की योगशाला शुरू हुई है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, आदमी बीमार ही ना हो, उसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अभी आप पंजाब में 100 केंद्र चल रहे हैं जिसको हम डायलिसिस यूनिट कहते हैं, जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं। तो हज़ारों लोगों के गुर्दे फेल हैं। क्यों? उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। क्यों है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मोटापा है। अगर लोग योग करेंगे, वर्जिश करेंगे, वॉकिंग करेंगे, स्पोर्ट्स के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बच्चे खेलेंगे, तो अगर ये सारा कुछ होगा, ग्रीन मतलब उसमें पार्क होंगे, उसमें जिम होंगे, मतलब ओपन एयर जिम होंगे, अगर लोग ये सारा कुछ करेंगे, लोग ड्रग्स से भी दूर रहेंगे। और उसका कोलेटरल बेनिफिट ये भी होगा कि हमें ना तो हाइपरटेंशन होगी, ना डायबिटीज़ होगी, कम होगी, बहुत कम होगी। कैंसर भी कम हो जाएगा, गुर्दे फेल होने बंद हो जाएंगे, लिवर फेल होना बंद हो जाएगा और बच्चे नशे लेने छोड़ देंगे। तो कितने ट्रमेंडस बेनिफिट है समाज को, और समाज में ट्रंक्विलिटी रहेगी। मैं केंद्र से अपील करता हूँ कि आप ये जो कर रहे हो ना जी, ये पंजाब के लोगों के साथ घोर अन्याय है। मालूम ना, आप जिन लोगों ने आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाया और हमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सी पे बिठाया, तो हम उन लोगों के साथ दगा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं उनके साथ। हम उनको उनका हक नहीं दे रहे। बहरहाल पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा देखने वाली बात यह होगी कि सीएम भगवंत मान हक की इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे या फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर इस मुद्दे को बाहरी सुलझाएंगे। अमित पांडे, न्यूज़ 24। तो ये तो बात हुई पंजाब की भगवंत मान सरकार की, जिसने राज्य में धोखाधड़ी के शिकार लाखों लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया है और लगातार अब इस कंपनी पर इसकी प्रॉपर्टी जब्त करने का काम शुरू हो चुका है। धोखाधड़ी के शिकार इन लोगों के लिए पंजाब सरकार का एक फैसला इनका सुकून वापस लौटाने जा रहा है। जिन कागजात को ये लोग रद्दी का टुकड़ा मान चुके थे, भगवंत मान सरकार ने उन्हीं कागजात को सुनहरे भविष्य की गारंटी बना दिया है। सरकार ने पर्ल चिट फंड कंपनी के फ्रॉड के फंदे में फंसे लोगों को उस कुचक्र से बाहर निकालने का इंतजाम कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह ऐलान किया है कि पर्ल चिट फंड की पंजाब में मौजूद सभी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाएगा। कंपनी में निवेश करने वाले लोगों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो पूरी प्रॉपर्टी जो है उसको कब्जे में लेंगे और उसको बेच कर देंगे। इससे अगर जो
केवल एक स्टेट के ही बात करें तो 25 से 30 लाख निवेशक हैं, उनको तो बड़ी राहत मिलेगी ही मिलेगी। और जो दूसरी स्टेटों के हमारे कस्टमर भाई हैं उनको एक रास्ता बन जाएगा कि वो वहाँ की स्टेट को भी हम प्रेशर बनाकर या अपील करके कि वहाँ प्रॉपर्टी जो है उसे बेचकर वहाँ के निवेशकों को भी पैसा मिले। जी भगवंत मान जी ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਬਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि सरकार पंजाब के लोगों से लूटे गए एक एक पैसे की वसूली पर्ल ग्रुप से ही करेगी। इसके लिए पूरे पंजाब में चिट फंड कंपनी की संपत्तियों को बेचा जाएगा और उस रकम से पीड़ित लोगों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, चिट फंड कंपनी पर्ल की पंजाब में मौजूद सभी प्रॉपर्टीज को सरकार ने अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्दी ही कानूनी कार्रवाई पूरी करके नीलामी करके लोगों को उनके पैसे वापस करने का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया गया है। साफ है कि पंजाब सरकार अलग अलग जिलों में पर्ल ग्रुप की संपत्तियों की पहचान कर चुकी है और इन संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है ताकि कोई भी इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त ना कर सके। सीएम ने कहा कि इस ग्रुप ने सूबे के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इसे हर हाल में लोगों के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए जमीनी स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड की पहले ही जांच की जा चुकी है। चिट फंड कंपनी के रूप में पर्ल ग्रुप ने लोगों को निवेश के बदले जमीन देने के नाम पर देश भर में लगभग 5 करोड़ लोगों से ठगी की थी। इनमें पंजाब के लगभग 30 लाख लोग भी ठगी का शिकार हुए थे। पर्ल ग्रुप निवेशकों को जमीन अलॉटमेंट के फर्जी कागजात थमाकर लगभग 60,000 करोड़ रुपए हड़प कर गया था। भगवंत मान ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनते ही पर्ल ग्रुप के मामले में जांच का आदेश दिया था। तो पंजाब में पर्ल चिट फंड कंपनी ने अलग अलग जिलों में लोगों को अपना शिकार बनाया था। हमारे संवाददाता अमित पांडे ने संगरूर में धोखाधड़ी के शिकार लोगों से बातचीत की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चिट फंड कंपनी पर्ल ग्रुप को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में जितनी भी पर्ल ग्रुप की प्रॉपर्टी हैं उनको जब्त कर निवेशकों के एक एक रुपए की भरपाई की जाएगी, उन्हें वापस किया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे देश में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी पाई एक एक पाई इकट्ठा करके पर्ल ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया था इस उम्मीद से कि आने वाले दिनों में वो अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकेंगे। लेकिन हजारों करोड़ रुपए लेके पर्ल ग्रुप भाग गया, जिसके बाद कई सालों की कानूनी जद्दोजहद चली और अब मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि पर्ल ग्रुप की प्रॉपर्टी को बेचकर पंजाब में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें बेचकर लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे। इस वक्त हम संगरूर में हैं और संगरूर के सबसे पहले दफ्तर को दिखाते हैं कि यही दफ्तर था जहाँ पर पर्ल ग्रुप के जो लोग थे वहाँ यहाँ पर बैठते थे और इन्वेस्टर्स जो निवेशक थे वो यहाँ पर इस उम्मीद से आते थे कि उनके पैसे जो हैं वो दोगुने हो जाएंगे, तिगुने हो जाएंगे। कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के हाथ में ये बॉन्ड है जो पर्ल ग्रुप की तरफ से दिया जाता था इस उम्मीद से कि आने वाले सालों में ये दोगुने और तिगुने हो जाएंगे। कई सारे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, मुझसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल सिंह। महेंद्र जी, मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि पंजाब में जितने भी पर्ल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ है उसे बेचकर लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे। इस तरह के ऐलान को कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया ऐलान है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो पूरी प्रॉपर्टी जो है उसको कब्जे में लेंगे और उसको बेच कर देंगे। इससे अगर जो केवल एक स्टेट के ही बात करें तो 25 से 30 लाख निवेशक हैं, उनको तो बड़ी राहत मिलेगी ही मिलेगी। और जो दूसरी स्टेटों के हमारे कस्टमर भाई हैं उनको एक रास्ता बन जाएगा कि वो वहाँ की स्टेट को भी हम प्रेशर बनाकर या अपील करके कि वहाँ प्रॉपर्टी जो है उसे बेचकर वहाँ के निवेशकों को भी पैसा मिले। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। आपने भी इन्वेस्टमेंट किया है, कितना रुपया लगाया था आपने? मेरा 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ। 10 ਲੱਖ रुपए लगाया? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2000 ਪੂਰੇ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। 2000 ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆ ਗਿਆ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਸਤ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 5 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਖਾਤੇਦਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2009 ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ। ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਲੰਡਨ ਵਰਗਾ। ਉੱਥੇ 250 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ 250 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਰਲ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया था? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਬੜੁੱਖਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ 28-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। मतलब जितनी भी आपका बचत जो पैसा था सारा लगा दिया था? सारा पूंजी मैं इसमें लगा दी। अब मकान थी मेरा एक संगरूर में, वो बेच के मैं इसमें 20 लाख रुपया एक दिन में डाला था। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। क्या उम्मीद क्या थी जब आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे? तो क्या सोच के किया था कि पैसे जल्दी दोगुने हो जाएंगे या भविष्य की कुछ योजनाएं भी रही हों? इसलिए लाया था जी पैसा भी, चलो बच्चे की पढ़ाई कराएंगे, मकान बनाएंगे और बच्चे को बाहर भेजेंगे, इसलिए लाई थी। पर अज दर ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिंटू सिंह है, पिंड दुग्गा जी, जिला संगरूर तो। मिंटू जी, ये बताइए कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और मैच्योरिटी अगर हम डेट की बात करें तो अब तक ये जो बॉन्ड आप हाथ में लेके रखे हुए हैं ये मैच्योर हो चुका है? हाँ जी, हाँ, ये 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ 50,000 ਰੁਪਏ, ਇਹਦਾ 1,14,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ हम उम्मीद करते हैं कि भगवंत मान जी से जो उन्होंने बयान दिया है कि पैसा वापस मिलेगा। तो क्या सोचकर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था? क्या बातें कही जा रही थी आपको इन्वेस्टमेंट के समय पर? उस समय तो बहुत लालच दिया गया था। ये यही दफ्तर है, ये मेरे भाई ने दिखाया है कि ये चीज़ें थी। बताया गया था कि इतनी हमारी पंजाब में 10,000 किला ज़मीन है, हमारा बठिंडा में पर्ल सिटी है और ज्ञान सागर हस्पताल है हमारा राजपुरा बनूड़ के पास। वो देख के हमने इसमें पैसा लगाया था कि डबल हो जाएगा, कोई ना कोई कारोबार कर लेंगे और बच्चों की शादी के लिए, जो भी अपनी शादी के लिए। तो अगर घर का जो भी है हमारी मनोकामना होती हैं कि ये हमने ये करना है, लेकिन उसके बाद सारी पानी फिर गया उस उम्मीदों के जो हमने जिसको देख के पैसा लगाया था। ठीक है, आपने भी लाखों रुपए जो हैं वो इन्वेस्ट किए थे। क्या सोच कर किया था? क्या आने वाले समय को, भविष्य को देख कर किया था? हाँ जी सर जी, हमने ये सोच कर किया था कि हम अपने बच्चों की शादी करेंगे, ठीक है, और काम करेंगे बढ़िया कोई। अब तो हम बेरोजगार हो गए। जैसे भगवंत मान जी बोलते सी भी हम सानू पता भी गरीब दे चुੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋर्ट करेंगे जी। अच्छा, कितना रुपया लगाया था आपने? हमने सर 10 लाख रुपया लगाया था। अच्छा, मैं हमारे पापा जी रिटायर हुए थे, हमने वो सारे उधर लगा दिए थे। मतलब जो रिटायरमेंट का पैसा बचा था आपने पूरा लगा दिया था इस उम्मीद से कि 7 साल में ये दोगुना हो जाएगा? हो जाएगा सर। अच्छा, हमने सोचा था भी चलो अपने बच्चों की शादी कर देंगे, चलो पैसा डबल हो जाएगा। कि हमने सोच के रिस्क किया थी। ये लिमिटेड कही गई थी सर, भी लिमिटेड है, भी ये सरकार के अंडर है। पर अब तो देख लो सरकार तो कुछ नहीं करती, सरकार के साथ ही हुआ ये काम हुआ। अच्छा, जो चली गई कंपनी 2014 में जाके इसको मोदी जी ने बंद कर दिया। जेल लाइसेंस दिया गया सर कंपनी को सरकार की तरफ से, ता लोगों ने पैसा लगाया इसमें। अच्छा, नहीं तो कोई ऐसे
कोर्ट में भी लंबी कानूनी लड़ाई चली। कोर्ट के तरफ से भी ये कहा गया कि ज़मीन बेचकर लोगों को पैसा दिया जाए। क्या लगता है कि अब मुख्यमंत्री ने जब इस तरह ये बातें कही हैं कि ज़मीन बेचकर पैसा दो, तो उम्मीद जगी है आप लोगों को कि आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया, जो गाड़ी कमाई थी आपकी, वो अब मिल सकती है? ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅੱਗੇ। अच्छा, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। एक बार में किया था या इंस्टॉलमेंट? FD RD ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। क्या उम्मीद थी, किस लिए, क्या सोच के किया था? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ठीक ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀ। ठीक है, तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं देश भर में जो पर्ल्स ग्रुप में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। उन्होंने इस उम्मीद से किया था कि जब ये जो बॉन्ड है ये मैच्योर्ड होगा तब पैसे मिलेंगे और इससे ही अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करेंगे। कुछ लोगों ने ये सोच के इन्वेस्टमेंट किया था कि बच्चों की जो शादी होगी वो इन पैसों से वो अच्छे से कर सकेंगे। अपने भविष्य को सोचकर लोगों ने इस ग्रुप में पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। 60,000 करोड़ से अधिक जो इन्वेस्टमेंट है वो किया गया था। लेकिन 2014 के बाद से जब से कंपनी बंद हुई है, जो लोग हैं इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कभी ना कभी इनके पैसे जो हैं वो वापस आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद लोगों की उम्मीद जरूर जागी है कि आज नहीं तो कल जो पैसे हैं वो प्रॉपर्टी बेचकर इन लोगों को मिल सकेगा। तो इसी उम्मीद में ये लोग आज भी हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है वो ज़मीनी स्तर पर उतरे। संगरूर से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।